गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 10th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 जिसमें पहला चैप्टर चल रहा है माता का अंचल। इसमें आज अंतिम व्याख्या हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कल के वीडियो में कि जब लेखक यानी भोलानाथ के साथ में जब उनका जो साथी था बैजू, जो बहुत उद्दंड प्रवृत्ति का था, बैजू ने जब मूसन तिवारी को देखा तो मूसन तिवारी से का उन्होंने मजाक उड़ाया। किसने? बैजू ने। क्या कहा कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। इस पर जब क्रोधित होकर मूसन तिवारी बच्चों को दौड़ाए तो बच्चे तो भाग निकले। मूसन तिवारी स्कूल में जाते हैं और मास्टर से कहते हैं, वहाँ से टीचर यानी अध्यापक 4 सिपाही को बच्चों को पकड़ने के लिए भेजते हैं और आते हैं, लेखक को लेकर स्कूल जाते हैं। स्कूल में अध्यापक लेखक की पिटाई भी करते हैं और जब लेखक के पिताजी को यह खबर मिलती है तो उनके पिताजी जाते हैं स्कूल से बच्चे को लेकर आते हैं और जब लेखक को लेकर आते हैं और लेखक अपने साथियों के साथ मिलते हैं तो अपना रोना धोना भूलकर वह बच्चों के साथ में खेलने लगते हैं। वो कहते क्या हैं कि जुट जाती है, इकट्ठा हो जाते हैं, खेती बस जाती है। फिर कहते हैं, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम ना खाए पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सुर आलापने। तब सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। लेखक कहते हैं कि जब मैं अपने बच्चों के साथ अपने हमजोली के बच्चों के साथ में हुआ तो उस समय बच्चे जब गए तो देखते हैं कि एक मकई के खेत में तमाम चिड़िया खा रही हैं और सभी बच्चे शोर करते हुए चिड़ियों को पकड़ने का प्रयास करने लगे और मैं भी खेत के मेड़ पर खड़ा होकर सुर अलापने लगा, यानी वहीं पर मैं भी चिल्लाने लगा। क्या नाचते गाने लगे बच्चे, राम की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं। लेखक के पिताजी कहते हैं, लेखक बताते हैं कि जब हम वहाँ पर गए और बच्चे खेत में चिड़ियों को खाते हुए देखकर हल्ला करके चिड़ियों को पकड़ने लगे और गाने लगे। बच्चे कहने लगे, क्या कहने लगे कि राम की चिरई राम का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो इस पर जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहने लगे कि ये बच्चे और बंदर पराई पीर को नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे। लेखक कहता कि हम अपने साथियों के साथ एक टीले पर जाकर वहाँ पर बरसात हुआ था, पानी एक चूहे के बिल में उलीचने लगे। फिर होता क्या है, नीचे ऊपर पानी फेंकना था, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। तब तक थक गए, तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का एक सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागे। जब बच्चों ने सांप को देखा तो ये बच्चे बेतहाशा यानी घबराकर वहाँ से भागने लगे। कोई आधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे, यानी सब बच्चे भाग रहे हैं। चोट लग रही है, हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई।
पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। लेखक को जब चोट लगी, यानी कांटों से लेखक का पैर का तलवा लहूलुहान हुआ, तो उस समय लेखक जब घर पर पहुंचता है तो वसारे में ही लेखक के पिताजी बैठकर हुक्का पी रहे थे। उस समय लेखक पिताजी के पास ना जाकर अपने घर में जाता है माता के पास। हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हम उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास से ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। उस समय लेखक जो है पिता के पास ना जाकर माता के पास गया। क्यों? क्योंकि बच्चे के ऊपर जबकि लेखक का अधिकांशतः समय पिता के पास बीतता था, लेकिन उस समय उसे पिता के प्यार की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे माँ के ममतामयी आंचल की छाया की आवश्यकता थी। तो लेखक गया कहाँ? माता के पास गया। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया करने का मतलब चावल को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को आंचल में पोंछ कर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा यानी उस समय लेखक स्पष्ट रूप से सांप भी नहीं कह पा रहा था। क्यों? क्योंकि इतना भयभीत था। और लेखक की माँ जब बहुत पूछी तो वह केवल सांप नहीं स्पष्ट कह पाया। कहते हुए मैया के आंचल में लुके यानी छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती ना थीं। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। यानी लेखक बताता है कि जब हमारे पैरों में चोट लगी, पैर कांटों से लहूलुहान हुआ, तो उस समय जब मैं माँ के पास गया, जबकि हमारा अधिकांशतः समय पिता के पास बीतता था, लेकिन मैं उस समय पिता के पास ना जाकर माँ के पास गया। और मैया ने जो प्रेम मुझे दिया, वह प्रेम जिस औषधि का काम किया, शायद वो औषधि की पिता के पास नहीं मिल पाती। फिर भी जब हठात पिताजी मुझे अपने गोद में उठाने लगे, फिर भी मैं पिता के गोद में नहीं गया। तो यहीं पर इस पाठ का अंत होता है। आज के वीडियो में आप लोगों ने इतना देखा। अब कल के वीडियो में आप लोग PDF के माध्यम से इस पाठ का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। और आज का होमवर्क है आप लोगों का कि इसी पढ़ाए गए गद्यांश के आधार पर आप लोग 2 क्वेश्चन बनाइएगा, उसी का आंसर लिखिएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।